पहले ही उनका विमान क्रैश हो गया। अजीत पवार समेत 4 से 5 लोग जो उस वक्त विमान में सवार थे, सभी लोगों की मौत हो गई है। मुंबई से बारामती जो विमान जा रहा था, इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया और इस हादसे में जितने लोग विमान में मौजूद थे सभी की मौत हो गई है। ये खबर पहुंच रही है, 5 लोगों की मौत। पीटीआई के मुताबिक अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। पीटीआई से जानकारी आ रही है। एक बड़ी खबर और दुखद खबर। आज बारामती एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जा रहे थे विमान से, अपने निजी विमान से अपनी पूरी टीम के साथ। बताया जा रहा है लैंडिंग से पहले ही उनका विमान क्रैश हो गया। तुरंत सारे लोग मौके पर पहुंचे और सारे लोगों ने, गांव वालों ने घायलों की मदद की, अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है गंभीर हालत थी, काफी ज्यादा चोट उन्हें लगी थी, बुरी तरीके से जख्मी थे। और अभी खबर आ रही है कि विमान में सवार सभी 5 लोगों की इस दुखद हादसे में मौत हो गई। परिवार वालों को जैसे ही जानकारी मिली, सदमे में है सब इस पूरे मामले पर। अभी तक उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या था। पूरी जानकारी आपको बता दें, जो अभी तक ताजा अपडेट हम तक पहुंच रहा है। इस हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई है। तो अभी ये नहीं स्पष्ट हो पाया कि विमान में कोई तकनीकी खामी आई थी या एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से कोई मदद मांगी गई थी, पायलट की तरफ से कोई सिग्नल वहां पर दिया गया था। इसकी अभी जांच की जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं घटनास्थल से, बारामती से तस्वीरें देख रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम अजीत पवार का निजी विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान में उस वक्त 5 लोग सवार थे जो इस हादसे में जिनकी जान चली गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत अभी जो निकला है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले क्योंकि लोग आधे पौने घंटे पहले ही निकल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि और 3.5-4 घंटे में तमाम लोग बारामती पहुंचेंगे। बारामती पुणे जिले में आता है, लेकिन पुणे शहर से करीब 100 किलोमीटर का फासला है बारामती का। तो आप मान सकते हैं कि पुणे से 2 घंटे का रास्ता है बारामती पहुंचने के लिए। तो देखिए, अभी घटनास्थल पर राहत और बचाव टीम मौके पर मौजूद है। अस्पताल पहुंच रहे हैं परिवार के लोग, जहां पर भर्ती कराया गया था महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और इस हादसे में घायल हुए लोगों का। लेकिन अब दुखद खबर ये आ रही है कि इस हादसे में 5 लोगों की, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई से बारामती अपने निजी विमान से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे थे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन लैंडिंग से पहले ही उनका विमान क्रैश हो गया और इस में हादसे में, इस एक्सीडेंट में अजीत पवार समेत 5 लोग जिनकी जान चली गई है। जो उस वक्त विमान में मौजूद थे सभी लोग गंभीर हालत में, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गांव वालों ने सबसे पहले मौके पर पहुंचकर, घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। स्थानीय लोगों का ये कहना था, जैसा कि वो बता रहे थे, कि जब लेकर जाया गया अस्पताल घायलों को तो उनकी हालत गंभीर थी, स्थिति बहुत खराब थी। और अब खबर ये आ रही है कि अजीत पवार समेत 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। उसके मुताबिक कि यह हादसा हवाई अड्डे के करीब ही, हवाई पट्टी के पास ही, वहां से करीब 500-700 मीटर का फासला होगा, उसके करीब ही हुआ है। और लैंडिंग शुरू हो चुकी थी, लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और उसी दौरान यह विमान नीचे गिर गया और इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह से आग के शोले देख रहे हैं, धुआं निकलते हुए देख रहे हैं, उससे ही अंदाजा लग गया था कि इसमें जो लोग मौजूद हैं, जो 5 लोग मौजूद हैं। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उसमें जो लोग रहे हों सकुशल हों। इतना ही कह सकता हूं मैं फिलहाल। सर, डिप्टी सीएम अजीत पवार की जानकारी है? यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पर सवार थे। ऐसा ही हम लोगों का प्रार्थना है। मीटिंग में कहा कि जो अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम बख्शेंगे नहीं, जो चुनाव के नाम पर कुछ पॉलिटिकल गेम के लिए इस तरह की बातें। देखिए, ममता बनर्जी अभी बकला गई। काफी इम्पैक्ट के साथ में ये जमीन से टकराया
और उसके बाद में तुरंत उसमें आग लग गई। और जब बहुत जोरदार आवाज आई विमान के गिरने की, तो जो आसपास के गांव के लोग थे वो तुरंत घटनास्थल पर दौड़े और उन्होंने जो विमान में फंसे हुए लोग थे, जो 5 लोग थे, उनको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। और उनका कहना है कि जिस हालात में विमान में मौजूद लोगों को निकाला गया था वो हालत काफी गंभीर थी और उन घायलों का बच पाना मुश्किल नजर आ रहा था। उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया और अब ये जानकारी आ रही है कि अजीत पवार और उनके अलावा पायलट, को पायलट, उनका पीएसओ और जो एक अन्य व्यक्ति थे, उनकी इस हादसे में मृत्यु हो गई है। को पायलट, उनका बॉडीगार्ड इस हादसे का शिकार हुए और सभी की मौत हो गई है। जो चश्मदीद थे उस वक्त, जो स्थानीय लोग थे जिन्होंने अस्पताल पहुंचाया घायलों को, उनका ये कहना था कि हालत इतनी खराब थी, इतनी गंभीर थी कि लग नहीं रहा था जान बचेगी। और क्योंकि बहुत बुरी तरीके से झुलस चुके थे सभी लोग। विमान हादसे का शिकार हुई पूरी टीम। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, जो कि एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे बारामती, लेकिन लैंडिंग से पहले ही उनका विमान क्रैश हो गया और इसमें जोरदार धमाके के साथ वहां खेतों में ये विमान गिर गया। आग लग गई, चारों तरफ धुआं ही धुआं। और आग स्थानीय लोगों ने जैसे ही जोरदार धमाका सुना, लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े और उन्होंने सबसे पहले मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया। लोगों का ये कहना था कि घायलों की हालत बहुत गंभीर थी, लग नहीं रहा था कि उनकी जान बच जाएगी, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से वो झुलस चुके थे। दुखद खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, जो कि अपने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बारामती जा रहे थे, उनका विमान, निजी विमान हादसे का शिकार हो गया, क्रैश हो गया और विमान में मौजूद 5 लोगों की जान चली गई। कामना करेंगे कि इस क्रैश में किसी को हानि ना हो। तो देखिए, जो भी ये खबर सुन रहा है, अभी तक लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसमें जो सवार थे वो ठीक हो। लेकिन खबर ये है, दुखद खबर, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम नहीं रहे अजीत पवार, विमान हादसे का शिकार हो गए। निजी विमान से वो जा रहे थे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पायलट, को पायलट, उनके बॉडीगार्ड उसमें उस वक्त सवार थे 5 लोग कुल, जो कि इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है जिन लोगों ने। अजीत पवार नहीं रहे, इस वक्त की बड़ी खबर, दुखद खबर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बारामती जा रहे थे। प्लेन, उनका निजी विमान से जा रहे थे, उनका प्लेन लैंडिंग कर ही रहा था कि लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया और जोरदार धमाके के साथ लैंडिंग हवाई पट्टी से पहले ही खेतों में ये विमान की हार हुई थी और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। उसके बाद उन्हें उम्मीदें थी कि हम जिला परिषद में ज्यादा मेहनत करेंगे, अच्छी रणनीति के साथ में उतरेंगे। और इन जिला परिषद चुनाव के लिए अजीत पवार और शरद पवार, इन दोनों की पार्टियों ने हाथ मिला लिया था, इन्होंने गठबंधन कर लिया था। और इसलिए अजीत पवार, जो महानगर पालिका में हार हुई थी, वो कोशिश कर रहे थे कि कम से कम जिला परिषद में जो है पार्टी फिर से एक बार अच्छा प्रदर्शन करे, ताकि जो पार्टी के रसूख पर जो क्षति पहुंची थी उसको दोबारा हासिल किया जा सके। और इसके लिए वो दिन में कई सभाएं ले रहे थे, आधा दर्जन से ज्यादा सभाएं ले रहे थे। और ऐसे ही सभाओं का सिलसिला आज भी होने वाला था। बारामती से इसकी शुरुआत होने वाली थी। 8 बजे वो मुंबई से अपने इस चार्टर विमान के जरिए